कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि देवांश, अगर बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन हो जाता है यानी कि सिर दर्द हो जाता है तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए, अगर वो दवाई लेते हैं तो उसका डोजेज क्या रहता है, अगर मैंने ये दवाई कंज्यूम की है तो उसके साइड इफ़ेक्ट मुझे क्या रहेंगे। तो मैंने उसको बोला भाई टेंशन मत ले, उसकी सारी डिटेल्स मैं तेरे को आज बताऊँगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी बढ़िया दवाई के बारे में जो कि इस्तेमाल होती है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। आज हम जानेंगे फ्लूनारिजिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे फ्लूनारिजिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे, ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट, इस टैबलेट का डोजेज क्या रहता है, ये टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं इस टैबलेट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। फ्लूनारिजिन जो टैबलेट है वो एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की दवाई है और फ्लूनारिजिन जो टैबलेट है उसमें 5 मिलीग्राम एवं 10 मिलीग्राम ऐसी दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। अब हम जानते हैं फ्लूनारिजिन जो टैबलेट है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, यानी कि आपको मेडिकल स्टोर पे कौन सी ब्रांड नेम से ये दवाई जो है वो मिल जाएगी, जिसमें है फ्लूनारिन टैबलेट, फ्लूनारेस्ट टैबलेट, जीरो ग्रेन टैबलेट, लूना टैबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा फ्लूनारिजिन टैबलेट। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट के फ़ायदे क्या है, जिसमें पहला है माइग्रेन। माइग्रेन में पेशेंट को सिर का जो पोर्शन रहता है उसमें आधा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 2 घंटे से लेकर 12 घंटे एवं 24 घंटे तक। कभी कभी पेशेंट को 2 घंटे से लेकर लगातार 72 घंटे तक भी ये माइग्रेन का दर्द महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लूनारिन टैबलेट डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे अगर किसी पेशेंट को हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में को प्रिस्क्रिप्शन में भी आपको फ्लूनारिन टैबलेट दी जाती है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ यानी कि आपकी जो ब्लड जहाँ पे आ रहा है वो नसें रहती है वो सिकुड़ जाती है और स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो है वो फ्लूनारिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है यानी कि उसको वर्टिगो हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको फ्लूनारिन टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट के डोजेज क्या है। फ्लूनारिन टैबलेट आपको दिन की एक, रात को सोने से पहले पानी के साथ लेने का रहता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है वो रहता है लगातार 5 दिन से लेकर 8 दिन तक। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। फ्लूनारिन टैबलेट जो पेशेंट कंज्यूम करता है उसके कानों में कुछ बज रहा है यानी कि टिंगलिंग इन द ईयर्स ऐसा महसूस होता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, आईलिड्स यानी कि उसके चेहरे पे एवं लिप्स पे सूजन आ जाती है। साथ ही साथ पेशेंट का जो वज़न है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। ड्राउजीनेस एवं स्लीपीनेस भी देखा जाता है। उसका जो मूड है बहुत ही ज़्यादा चेंज होता रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट जो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। महिलाओं में पर्टिकुलरली उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है वो इरेगुलर भी हो जाता है। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें पहला है एलर्जी। अगर आपको फ्लूनारिजिन जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो आपको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आप ये दवाई का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग भी हो सकती है और आपको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हो तो भी आपको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। पार्किंसन डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ जो है वो डिसऑर्डर है जो कि जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम के साथ। तो अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ की बीमारी रह चुकी है तो उसको भी फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट के वार्निंग्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई सेफ्टी एवं एफिकेसी डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर भी आते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी व्हीकल जो है वो ड्राइव नहीं करना है एवं कोई भी मशीनरी ऑपरेट नहीं करनी है। लिवर डिसीज़, अगर आपको पुरानी कोई लीवर संबंधित बीमारी से आप जूझ रहे हो जैसे कि फैटी लिवर हो गया और अगर कोई दूसरी बीमारी की लीवर संबंधित की हिस्ट्री रह चुकी है तो भी आपको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। हार्ट डिसीज़, अगर आपको पुरानी कोई हार्ट संबंधित बीमारी रह चुकी है जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
तो भी आपको फ्लूनारिन टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है ग्लूकोमा, यानी कि आपकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रेशर बढ़ जाना। तो अगर आपको ग्लूकोमा संबंधित बीमारी है तो आपको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों में भी फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई सेफ्टी डेटा अवेलेबल नहीं है। एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, जिसमें फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर वो ये दवाई का सेवन करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट के जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन टैबलेट कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट होती है, जिसमें है एम्लोडिपिन, फिनेंटोइन, इथेनाइल एस्ट्राडायोल। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं फ्लूनारिन जो टैबलेट है उसके साथ कौन से डिसीज़ जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज़ की बीमारी है, जिसमें पर्टिकुलरली रहता है कोलाइटिस, यानी कि कोलोन की जो वॉल रहती है उसमें सूजन आ जाना, अगर ऐसी बीमारी से वो जूझ रहा है तो उसको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। पॉरीफेरिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो ज़्यादातर कनेक्ट रहता है ब्लड एवं स्किन के साथ। अगर किसी पेशेंट को पॉरीफेरिया नाम की बीमारी है तो उसको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी पेशेंट को पार्शियल एवं टोटल यूरिनरी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन रह चुका है या अभी ऐसी बीमारी से वो जूझ रहा है तो उसको फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो किडनी फेल होने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं फ्लूनारिजिन जो टैबलेट है उसके क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि फ्लूनारिजिन टैबलेट का सेवन करने के बाद उसका जो वज़न है वो बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्लूनारिन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, आप अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आपका जो वज़न है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या फ्लूनारिजिन टैबलेट दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, फ्लूनारिजिन टैबलेट दिन में 1 बार शाम को सोने से पहले अपने डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस हिसाब से ही आपको ये दवाई का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी फ्लूनारिजिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँच सके, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।